रामपुर गांव में एक वृद्ध दंपति रहते थे। परिवार के नाम पर वे दोनों के सिवा उनका कोई नहीं था। एक बेटा था जो भी टीबी की बीमारी के कारण गुजर चुका था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे, पर छोटी छोटी बात पर तू तू मैं भी बहुत करते थे। जो भी भोजन बनता आपस में मिल बांट कर खा लेते। बारिश का मौसम था, बाहर बारिश हो रही थी जिससे मौसम सुहाना हो चुका था। वृद्ध के मन में पकौड़े खाने की इच्छा हुई। उसने अपनी पत्नी से पकौड़े बनाने को कहा। जब उसकी पत्नी ने पकौड़े बनाने के लिए डब्बा खोला तो उसमें बेसन थोड़ा सा ही था। उस बेसन से मात्र 7 पकौड़े बने। वृद्धा ने एक प्लेट में 4, एक प्लेट में 3 पकौड़े लेकर आई तो उसके पति ने उससे पूछा, इतने कम पकौड़े क्यों बनाई हो? उसकी पत्नी ने कहा, बेसन कम था। वृद्ध ने कहा, अच्छा 4 तुम खा लो, मैं 3 खा लूँगा। पर उसकी पत्नी नहीं मानी और दोनों के बीच में 4 तुम खा लो, 3 मैं खा लूँगी, तू मैं होने लगी। कोई भी 4 पकौड़े खाने को तैयार नहीं हुआ। तो वृद्ध ने एक तरकीब निकाली और उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो हम लोग अपनी अपनी चारपाई पर लेट जाते हैं। जो पहले चारपाई से उठेगा वह 4, जो बाद में उठेगा वह 3 पकौड़े खाएगा। यह बात उसकी पत्नी को जच गई और दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेट जाते हैं। अपनी अपनी जिद के कारण दोनों में से चारपाई पर से कोई नहीं उठता। इस तरह सुबह के 10 बज जाते हैं। आस पड़ोस वाले लोगों को चिंता होने लगी कि क्या बात है, दोनों सुबह 5 बजे उठने वाले दिन के 10 बजने के बाद भी नहीं उठे, कहीं मर तो नहीं गए। यह सोचकर गांव वाले उनके घर के पास जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। इधर वे वृद्ध दंपति सोचते हैं, अगर जो भी पहले उठा उसे 4 पकौड़े खाने पड़ेंगे। यह सोचकर वे अपनी अपनी चारपाई पर चुपचाप लेटे रहते हैं। गांव वाले को लगता है सच में कहीं वे मर तो नहीं गए और वे घर का दरवाज़ा तोड़ देते हैं। घर का दरवाज़ा तोड़ने पर देखते हैं वह तो अपनी अपनी चारपाई पर चुपचाप लेटे हैं। गांव वाले के पूछने पर वे पकौड़ी वाली बात बताते हैं और उनकी बात सुनकर गांव वाले लोग ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। थैंक यू।